इस टॉपिक पे मैंने डिफरेंट एंगल्स के साथ वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन आज के व्लॉग में मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जो कि फौरन से करनी होती हैं। जब किसी इंसान की आपको नाराजगी फेस करनी पड़ रही है या उसने मुंह फेर लिया है आपसे, आपको वक्त नहीं दे रहे और दिलचस्पी खत्म हो गई है आपके अंदर, आपको फील हो रहा है कि हाँ अब खत्म हो गई है, तो ये व्लॉग आपके लिए है। फौरन से जो 3 काम करने होते हैं वो आज के व्लॉग में आपको बताऊंगी। इमीडिएटली बेसिस पे आपने इसको अप्लाई करना है। अगर कर देंगे तो फायदे में रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो इंसान दोबारा से इंटरेस्ट ले, माइट बी पॉसिबल ऐसा हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू बरकरार रहे, तो वैल्यू बरकरार तो इससे 200% होने वाली है। और आपकी जब वैल्यू बरकरार रहेगी, यानी कि पहले वाली दिलचस्पी खत्म होने की कुछ वजूहात होंगी ना, यानी कि आप पहले की तरह एक्ट नहीं कर रहे हैं या कुछ ना कुछ कमी होती है या व्हाटएवर जो भी रीजन है, तो कम से कम ये एक्ट आपकी जो वैल्यू है उसको प्रिजर्व कर लेंगे। पॉइंट नंबर 1, जब भी कोई इंसान दूसरी तरफ मुंह कर लेता है तो उसका तरला नहीं करना, उसकी मिन्नत नहीं करनी, उसको ये नहीं बताना कि हमने इतना अच्छा वक्त साथ गुजारा था, हमें इतना टाइम हो चुका है, अब कैसे टूट सकता है, ये रिश्ता टूटने के लिए बना ही नहीं था, तुमने तो इतनी कस्में वादे, ये सारी चीजें नहीं कहनी है। ये सब चीजें बोलने से साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है उसको जरा देख लेते हैं, या दूसरे इंसान के माइंड पे क्या इफेक्ट हो रहा होता है। एक तो ऑलरेडी आपकी कुछ चीजों की वजह से, कुछ कमी की वजह से, कुछ चेंजिंग की वजह से वो आपसे दूर गया। अगर आप उसके पीछे पीछे जाएंगे और उसको मजीद याद दिलाएंगे तो वो याद दिलाने से उसको याद नहीं आने वाला। उसको सब पता है कि उसने क्या किया था, उसने कितने वादे किए थे और कितना पुराना रिलेशनशिप है। 2 लोगों के बीच में है ना, तो दूसरे इंसान को भी तो पता है, तो उसको दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है। बल्कि आप जितना बताएंगे तो उसको ये लगेगा कि अच्छा हुआ यार मैंने इसको छोड़ ही दिया था, बहुत अच्छा किया था। एक चीज जो कि आपके कदमों में पड़ी हुई है, किसी भी इंसान की नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कितना भी कदर करने वाला इंसान हो। ये एक साइकी है जो कि सब पे अप्लाई होती है, फिर किसी पे कम होती है, किसी पे ज्यादा होती है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए कि पैरों में नहीं गिरना, तरला तो जायज ही नहीं है भाई। पॉइंट नंबर 2, एहसास होने के बाद जो काम करना है फौरन से कि दूसरा इंसान आप में दिलचस्पी नहीं रखता, थोड़ा सा ट्रिकी है दूसरा पॉइंट। इसमें आपने ये देखना है कि ऐसी क्या चीज है जो कि उसको इस तरह से दूर कर रही है, क्योंकि दिलचस्पी खत्म होने के बाद जो अगला स्टेप होता है वो, अगर आप पहला पॉइंट कर देते हैं, यानी कि जो मैंने बताया वो नहीं, जो आप करते हैं, तो उसके बाद मजीद स्पेस क्रिएट होती रहती है और वो इंसान और ज्यादा आसमान की तरफ जाता है। उसने एक लिफ्ट लगाई होती है और वो उस पर बैठ के आसमानों की तरफ जा रहा होता है और आप उसके नीचे, आई मीन उसके पीछे पीछे जा रहे होते हैं, लेकिन आप पहुंच नहीं पाते, आप जमीन से उसको आवाजें लगा रहे हैं। जब पहले पॉइंट को जो कि मैंने बताया है उसको फॉलो करने के बाद अगला स्टेप थोड़ा सा इसलिए ट्रिकी है कि आपने देखना है कि आप क्या कर रहे हैं जो कि उसको आसमानों की तरफ लेके जा रहा है। अब आप समझ लीजिए कि एक तराजू है और आप नीचे हैं और वो ऊपर जा रहा है। अब उसको नीचे लेके आना है और आपने खुद ऊपर जाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? हो सकता है दूसरा इंसान सोच समझ के इस चीज को अप्लाई कर रहा हो, या ये भी हो सकता है कि वो खुद से ही इन चीजों को होने दे रहा है या हो रही हैं, क्योंकि उसको एहसास नहीं हो रहा, उसका इंटरेस्ट जेन्युइनली खत्म हो गया है, क्योंकि आप वो चीजें नहीं कर रहे जिसमें उसको इंटरेस्ट था। आपके अंदर कुछ चेंजिंग आई है, थोड़ा हम सोच लेते हैं, इसको तसव्वुर कर लेते हैं कि ऐसे ही सिचुएशन कुछ चल रही है। जिस वक्त वो इंसान आपकी तरफ से मुंह मोड़े हुए है तो आप उस पेन को महसूस कर रहे हैं, दूसरा इंसान उस पेन को महसूस नहीं कर पा रहा, ब्रेकअप की या दूरी की, क्योंकि आप उसके पीछे लगे हुए हैं। तो आपने उस चीज को फील करवाने के लिए स्पेस देनी है। स्पेस मीन्स कि उसको सोचने का मौका देना है। उससे होगा क्या कि वो जो तकलीफ है उससे आपकी हीलिंग भी होगी, और दूसरे इंसान को आपने तकलीफ देने के इरादे से ये स्पेस नहीं दी है, सिर्फ उसको मौका दिया है कि वो भी फील करे आपकी वक़्त को, आपकी अहमियत को, आपके दूर जाने को, और उस चीज को महसूस करने के बाद आपके साथ राब्ता करे। पॉइंट नंबर 3 है ये जो फौरन से काम करने होते हैं। अगर वो आपसे कांटेक्ट करे तो आपने रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना, खुद कांटेक्ट नहीं करना। रिस्पॉन्ड करने में भी आपने थोड़ा सा वक्त लगाना है।